सीटेट का जो पेपर वन हुआ था लोनार झील, इसके ऊपर। तो ये इबारत दी गई थी जिसके अंदर जो है तो इसको सॉल्व करना था। फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर कि पास का मुतजाद क्या है। तो पास का क्या आ रहा है, दूर आ रहा है, फोर्थ। उसी तरह झील के किनारे किस तरह के पौधे और कितने फासले पर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है कि सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर इक्तबास में। लोनार झील का पानी कैसा है, खारा और नमकीन। उसी तरह है कि शहाब साकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई। तो लोनार झील। पानी में नमक की मकदार ज्यादा होने की वजह से सतह जमीन पे क्या नजर आता है। तो नमक जमा हुआ नजर आता है। लोनार झील साइंसदानों के अंदाज के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई। तो इसका है कि 50-60 साल, 1000 साल पहले। और झील के आसपास का नज़ारा किसका दिल मोह लेता है। तो सयाहों का। किनारे की जमा किनारों। झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा नहीं होते, तो कीड़े मकोड़े नहीं होते। अब यहाँ पर ये शेर दिया हुआ था, पोएट्री नज़म, उसमें कौन पश्चिम में आकर डूब गया। तो क्या है, आफताब है। आफताब डूब गया। फलक की जमा क्या है। तो इफ्लाक। अफलाक। हाँ, तो ये रहेगा। उसके बाद में शाम होने पर परिंदे कहाँ जाने लगे। आशियाने में। शायर के नजदीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया। तो अंधेरा। पलक पर सितारे क्या करने लगे। चमक। तो चमकने लगे। पलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे। जा। तो जवाहर की सूरत। अब यहाँ तक तो ये थे। उसके बाद है पेडागोजी, जिसको हमको कंपेयर करके देखना है। 106 जो है, तो इसमें था कि जर्ज झैल में जुमले के हवाले से कौन सा दुरुस्त नहीं है, नहीं पूछा था। तो नज़म, गीत गाना, गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीके हैं। तो जिसमें क्या है कि फर्स्ट लफ्ज और जुमलों की साख को याद करना, तलफ़ुज़ की मशक, जुमलों की वजह, खता दुरुस्त करना और इजहार में इजाफा, लफ्जियात के इजाफे की। तो जो जिन्होंने सॉल्व किया उन्होंने तो फर्स्ट टिक किया है, लफ्ज और जुमलों की साख। आपने क्या टिक किया था। हाँ, रुखसार बोलिए, आपने क्या किया था, इसका क्या लग रहा था आपको। सर लफ्ज और जुमलों की साख को याद करना। बराबर, ये करेक्ट किया है। ये वाला सही किया है आपने। कुछ कुछ को ये लग रहा है कि तो ऋतुकर सर, नजम की हाँ। मस्त है, लेकिन वो नहीं, लफ्ज और जुमलों की साख को याद करना ये रहे। उसके बाद में दर्ज झैल में से कौन सा तरीका जुबान की क्लास में मुकामी जबान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता। जो नहीं करता, आपने क्या किया है। उसका रास्त तरीका बिल्कुल सही है। रास्त अगर किए है तो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद प्राइमरी सतह पर हाँ। कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन सा दुरुस्त नहीं है। कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का जखीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि। तो कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का जखीरा नहीं समझ रहे, बल्कि क्या समझ रहे। तो इसमें आपने क्या किया है, 108 का। कुतुब खानों में ये सर हमने भी वही कर। कुतुब खाने में दर्ज किताबों की बुलंद दरसी किताबों की बुलंद ख्वानी सबसे बेहतर हो सकती, तो बिल्कुल सही जवाब किया आपने। कुछ को ये लग रहा था इसमें से कि वो मतलब ये थर्ड वाला ही सही जवाब है इसका। थर्ड वाला सही है, बल्कि बुलंद ख्वानी सबसे बेहतर हो सकती है। खवानदगी की तदरीस का तरीका जो हुर्फ और आवाज के माबैन रिश्तों पर जोर देता है, तो क्या कहलाता है। इसमें आपने क्या किया है। कवायद का इतलाक। नहीं, वो गलत किया है। तो लिसानी तो। कुल लिसानी भी नहीं। उसका सही जवाब है सौती सोती तदरीस। सोती तदरीस ये सही जवाब है इसका। आवाज का आ गया ना, तो आवाज सुनने से रिलेटेड है, तो सोती तदरीस। फिर उसके बाद है 5वीं जमात का तालिब इल्म ये कह रहा है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व खतियत चेक करता हूँ। लिखने की सतह पर तालिब इल्म में क्या है। हम जोलियों के जरिए तायीन ये सर मसवदा दोबारा तैयार करना। आपने क्या किया है? मसवदा दोबारा तैयार करना। गलत। उसका था प्रूफ रीडिंग। प्रूफ पढ़ना था। अगर वो फिर से चेक कर ले रहा है आखिरी बार, तो प्रूफ रीडिंग कर रहा है लिखने की सतह पर। तो इसका है सेकंड, प्रूफ रीडिंग। इसका जवाब यह है। को टिक करते चलेंगे जो जो आ रहा है। तो ये प्रूफ पढ़ना, प्रूफ रीडिंग किया है।
उसके बाद नेक्स्ट है, तीसरी जमात का उस्ताद अपने क्लास में एक रीडिंग रीडिंग कार कार्टर बनाना चाहता है, रीडिंग कॉर्नर, कॉर्नर को नो को वो हो गया, तो कॉर्नर बनाना चाह रहा है, तो तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस पर गौर करेगा? इसका आपने क्या किया है? सर वो क्या ये किताबें तीसरी जमात के दरसियात के मकासद के हुसूल में मुआविन है? उसूल में मुआवना बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, हमने कोई कर। ये राइट है आपका। उसके बाद है, दर्ज झैल में से कौन सा तरीका आमोजगारों के असल मकसद यानी जिंदगी के हालात में जुबान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन है? उसूल यहाँ पर आया है तरसील ना। हासिल करने का, तो इसमें क्या किया आपने बताइए? तरसील तरीका अगर किए तो बिल्कुल सही जवाब। हाँ, वही करें। हम्म। एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है कि इसमें नकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे, इस तरह की सरगर्मी कैसी है? आजादाना तौर पर बोलने के लिए। आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए बिल्कुल सही है। कुछ कुछ को ये लग रहा था कि वो फोर्थ हो सकती है, जुबानी रवानी की मशक, तो ये नहीं है, इसमें नकरा के मुतालिक 5 सवालात साथियों से कर रहे हैं, तो ये सरगर्मियाँ हाँ आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए बिल्कुल सही। कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन सा दुरुस्त नहीं है? उसूलों को याद करके कवायद की आमोजिश। बिल्कुल सही करे आपने, ये थर्ड वाला है। बहुत सारों को ये लग रहा था कि हमारे कौन सा सेकंड। है मुनासिब तरजील, तो ये नहीं, कवायद के मौजू, हाँ उसूलों को याद करके कवायद की आमोज सही जवाब। एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमोजिशी मवाद TLM इकट्ठा करना चाहता है, तो TLM के इंतखाब का कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है? तो इसका आपने क्या किया है? सर ये मवाद सिर्फ बच्चों को तैयार करदा हो, इससे कुछ खुरदुरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसले ना। बराबर, करे हमने। बराबर ये सही जवाब है, राइट है, बिल्कुल सही जवाब है ये। उसके बाद है कि उस्ताद आमोजगारों से अपने वर्कबुक बदलने और साथ के काम को जांचने के लिए कहता है, तो इसका अहम मकसद क्या हो रहा है? इसमें क्या किया आपने? वर्कबुक का जो है तो। उस्ताद आमोजगारों से अपने वर्कबुक हाँ बदलने पर और अपने हम्म। साथ के काम हम को जो लोग की जांचने के लिए, इस्लाह की महारत को फरोग देना। बिल्कुल सही हो जवाब। हमजोलियों का इसलाह की महारत को फरोग देना सही जवाब। बच्चे बुनियादी सतह पर आमोदिश में ज्यादा मशगूल होते हैं जब, कब होते मुख्तलिफ हैं? आवाज को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल सही किया आपने, फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है उसका। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है? दरसी किताब शामिल, बुनियादी तौर पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल, कश के उसूल आपने किया, और उसके अलावा गलत है कश के उसूल। आपने क्या किया बोलिए? सर उसमें कंफ्यूज थे तो टेक्नोलॉजी का। किसी किसी को ये लगा है कि ठोस उसूल होने चाहिए, इसमें कंफ्यूज थे सब। हाँ, वही लगा ठोस था। उसूल ये एक तो हो सकता है, हाँ। लेकिन ज्यादा हमारे पास में जो आया है ना, तो फीडबैक हुआ है टेक्नोलॉजी के उसूल ये नहीं करे, तो यही है उसका सही जवाब, टेक्नोलॉजी के उसूल। क्योंकि निसाब करने दरसी किताब तैयार करने के उसूल में ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी के उसूल आना, तो थर्ड रहेगा इस, ये बाकी रहेंगे। उसके बाद है, एक शमूलियती खुश आइंदा और पुरलुत्फ माहौल पैदा करने का तरीका क्या है? याद रहे कि इस माहौल को कौमी दरसियाती खाके में बयान करदा महारतों के फरोग के हिस्सों में बच्चों की शराकत की तायद करने वाला होना चाहिए, तो इसमें आपने क्या किया है? तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुजाहरा करना। अक्सर लोगों को यही लग रहा था, और किसी ने ये किया है क्या रंगीन माहौल के लिए? कुछ कुछ को रंगीन माहौल के लिए क्लासरूम को सजाना ये लगा था। शमूलियत खुश आइंद और पुरलुत्फ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका, तो ये सेकंड आपने सही किया है, तरक्की के मैदानों, मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुजाहरा करना, तो ये ज़्यादा शराकत की तायद करने वाला है, तो ये सही जवाब। और खानदगी के हुसूल के हिस्सों के लिए
किसमें दस्तरस होनी चाहिए, ख्वानदगी के हिस्सों के लिए किसमें दस्तरस होना वही चाहिए। करे सर हमने उसमें जो टीके तो ये मालूम लफ्जियात या पैटर्न, मालूम लफ्जियात और पैटर्न को पहचानना। ये अक्सर को लग रहा था ये सही है, और इसमें बहुत कंफ्यूज हुए सब, किसी को ये लग रहा था फर्स्ट, किसी को सोती आती आगही और रवानी ये लग रहा था, और अक्सर को ये भी लगा कि ये डी कोड करना जुबान की तफी। तो किसके लिए दस्तरस होनी चाहिए। तो अब देखिए, सोती आती आ गई और रवानी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें आवाज का उसका कुछ जिक्र नहीं, तो ये वाला तो फिलहाल छोड़ देंगे। थर्ड तो बिल्कुल नहीं, सेहत और सोती आती तकलीफ। अब दो चीज आ गई, डी हम्म। कोड करना और जुबान की तफी। तो तो सर अगर चेंज ख्वानदगी, करा तो डिकोड होगा ना। हाँ चेंज कर रहा है तो ख्वानदगी के हिस्सों के लिए। सर फर्स्ट ही होगा क्योंकि दो ही ऑप्शन है ना अपने, ये दोनों। उसको जो है ना, तो हम एक इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में सेम थे वो। तो देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर्ड टू बी लिटरेट। तो इस हिसाब से क्या, मास्टर्ड टू बी लिटरेट, और हिंदी में क्या आया था, साक्षरता अर्जित करने के लिए किनमें से निपुणता मास्टरी होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा कंफ्यूजन, लेकिन ये पहचानना इसमें नहीं आएगा बल्कि तफहीम आ जाएगा। तो सेकंड को हमको कंसिडर करना पड़ेगा, डी कोड करना, क्योंकि ख्वानदगी के हिस्सों के लिए वो जो फिर डी कोड करना और जुबान की तफहीम आएगा, ये पॉजिटिव है, ये पहचानने में आ रहा है, पैटर्न को पहचान। कौन सा डी कोड। हाँ, अक्सर ने यही किया है ज्यादातर, इसमें बहुत कंफ्यूज था ये वाला। आधों को लग रहा था सोती आती आ गई और रवानी। नहीं सर हमने तो फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट वाले में सेकंड में जो कंफ्यूज थे, हाँ, तो इसमें सेकंड को तरजीह दे दी जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा पॉजिटिव ये हो सकता है। तो लेकिन सर उसमें डिकोड का थोड़ी कुछ बोल रहा। ये ख्वानदगी के हिस्सों का बोल रहा है ना, तो ख्वानदगी के लिए डिकोड करना और जुबान की तफहीम आ जाएंगी, हिस्सों के लिए, अच्छा। ख्वानदगी के हिस्सों। और इसमें क्या है, मास्टर टू बी लिटरेट, तो वो हिस्सों नहीं, यहाँ देखिए कोई पैटर्न नहीं आया, हुसूल को उसने हिस्सों कर दिया है। देखिए कहाँ पर है, साक्षरता अर्जित तो हुसूल था वो। हिस्सों आया था क्या आपके उसमें भी। हम्म। हाँ, तो उसकी वजह से कंफ्यूज हो गए सारे, तो हिस्सों नहीं हुसूल था वो, कि ख्वानदगी के हुसूल के लिए तो 10 तरस होने चाहिए, तो डिकोड और करना और जुबान की तफहीम, क्योंकि हुसूल में जुबान की तफहीम आई। हाँ, उनकी तरफ से रॉन्ग हुआ। तो कभी कभार एक और क्वेश्चन पेपर में ऐसा था कि कमी को उन्होंने की को कमी कर दिया, की लिखना था तो कमी हो गया वो। सेकंड पेपर में शायद इसके नीचे जो लैंग्वेज टू था, उसमें उन्होंने किया है। तो ऐसे कभी कभार वो कर देते हैं मिस्टेक्स, तो अपन को समझना होता है कभी कभार। कभी कभार जैसे कि अभी वो दायर को लिखे थे उन्होंने, तो उसमें र लिख दिए थे। कॉर्नर को। हाँ, कॉर्नर को, तो कायर ऐसा लग रहा था। तो वो चीज़ें हमको समझना जरूरी होता है। तो उस हिसाब से हुसूल था वो, हुसूल याबी जो है तो जुबान आएगा तफी। तो उस हिसाब से ये तो भी वैसे सी टेट था, टीईटी में अच्छी खासी मतलब ट्रांसलेटेड और उसमें ज़्यादा गलती हो, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो उसको समझ लेना होता है। और आपके पास जैसे दो पेपर आते हैं ना, जैसे कि सेट सेम है, तो उसमें देख लेने में आपको क्या जा रहा है, साथ ही साथ दोनों पेपर। तो ये आइडिया आपको कहीं पर से मिलता नहीं है देखने के लिए, लेकिन हम जैसे जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेम सेट के सेम क्वेश्चन वो आते हैं, तो ऐसा चेक कर ले सकते हैं आप। तो ये सेकेंड हो जाएगा। तो दूसरी वीडियो में अब मगरिब के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे। थैंक यू। सर इसमें से मेरे हाँ, तीन तो चार क्वेश्चन। कितने कितने सबको मिले हैं ना, तो लिख कर रखिए।